हेलो दोस्तों। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है दिसंबर महीने के करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज में। जैसे कि आप जानते हो कि हम क्या करते हैं, हर वीक का रिवीजन जरूर करते हैं, हर मंथ का रिवीजन जरूर करते हैं, जिससे क्या हो जाए, जो चीज हमने पूरे महीने पढ़ी है वो हमें रिवाइज हो जाए। तो इसी को देखते हुए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, साइक्लोन का क्या नाम है जो तमिलनाडु और पुडुचेरी में आया था? तो फेंगल नाम का तूफान था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, प्लास्टिक समिट। तो प्लास्टिक समिट में 170 कंट्री ने पार्टिसिपेट करा। ये साउथ कोरिया बुशान के अंदर हुई। 5 राउंड की नेगोशिएशन हुई, लेकिन किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंची। ठीक है, आज हम सिर्फ फास्ट रिवीजन रिवीजन करते हैं। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप किसने जीत लिया? कोनेरू हम्पी ने जीत लिया, इरेना सुकांदर को हराया कर। नेक्स्ट कह रहा है, अच्छा हाँ, कोनेरू हम्पी ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीत ली है। और वैसे जो वर्ल्ड के जो नंबर 1 थे उनको हराया था डी गुकेज ने। नेक्स्ट कह रहा है, कौन सी कंट्री के यहाँ पर मिलिट्री रूल खत्म होने वाला है? तो चैट कंट्री के यहाँ पर मिलिट्री रूल खत्म होने वाला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम। लास्ट ईयर के बजट में इसका मेंशन था। 6.5 लाख, मतलब 6.25 लाख के करीब लोगों ने इसको अब तक एप्लीकेशन डाल चुके हैं। इसके अंदर क्या होगा, आपको टॉप 500 जो कंपनी है वो आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड कराएगी। इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी 5,000 रुपए, जो 4500 जिसका खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी और 500 कंपनी उठाएगी। अगला कह रहा है, 2 सैटेलाइट लॉन्च करी है इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो ने PSLV-C60 के द्वारा स्पेस डेक्स मिशन के तहत। उनका नाम क्या है? एक का नाम है चेसर, एक का नाम है टारगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आईसीसी ओनर के लिए किस किस को शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो अर्शदीप जो फास्टर बॉलर है, लेफ्ट आर्म, स्मृति स्मृति मंधाना और बुमराह। ठीक है, तो दो को छाटा गया, अर्शदीप और स्मृति को छाटा गया। ए और बी सही हो जाएगा। प्रो कबड्डी लीग का जो सेशन 11 था वो जीत लिया है हरियाणा स्टीलर्स ने। हरियाणा स्टीलर्स ने जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुमराह। बुमराह टेस्ट क्रिकेट के अंदर सबसे फास्ट 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। सुएज कैनाल के एक्सटेंशन को 10 किलोमीटर तक क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया है। स्टैम्पेड एक ऑटोबायोग्राफी है किसकी? तो फॉर्मर क्रिकेटर हुआ करते थे सैयद किरमानी, उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम स्टैम्पेड है। नेक्स्ट है, 15वां अमेंडमेंट बांग्लादेश के अंदर 15वां अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है कि जो सेकुलर जो वर्ड है, यानी कि सभी धर्मों को समान माना जाएगा, उससे ये जुड़ा हुआ है। अगला कह रहा है, 59th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की। तो इसको आयोजित कराया गया है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के अंदर। अगला कह रहा है, इकोनॉमिक फोरम की समिट कहाँ होगी? तो दाओस के अंदर होगी। बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। और जो थीम रखी गई है, कोलोबरेशन फॉर इंटेलिजेंट एज। कोलोबरेशन फॉर इंटेलिजेंट एज इसकी थीम रखी गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 24 जनवरी 1971 को बनी थी। कलास स्कैब इसके फाउंडर थे। कोलंगी स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। पहले इसका नाम यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम हुआ करता था। प्रेसिडेंट अभी बोर्गस ब्रांडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्लोबल हब मैरीटाइम हेरिटेज के लिए किसने कहां पर बनाया जा रहा है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर एक पोर्ट टाउन हुआ करता था लोथल, वहां पर इसको बनाया जा रहा है। लोथल गुजरात के भाल रीजन में है। 2200 BC के टाइप के टाइम पे इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। इसकी खुदाई 1955 से लेकर 1960 तक हुई, और एसआर राव इसकी खुदाई के हेड थे। और यहाँ पर बीड मेकिंग, वेयर हाउसेस और टाइडल डॉकयार्ड यहाँ पर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला कह रहा है, वर्धवन पोर्ट महाराष्ट्र के अंदर धनाऊ नाम की जगह वहां पर बनाया गया था। 2024 तक ये फिनिश हो जाएगा और ये वर्ल्ड के टॉप 10 पोर्ट में हो जाएगा। इसका जो खर्चा था वो 73,000 करोड़ का था, जिसको वर्धवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड मिलके बना रही है JNFP के साथ। JNFP जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो अथॉरिटी है वो, और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड, ये दोनों मिलकर इसको बना रहे हैं।
अगला कह रहा है वुमेन का वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीत ली है? कोनेरू हम्पी ने जीत ली है। ये कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए अपने, ये वाला क्वेश्चन भी हमने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं, प्रो कबड्डी लीग। अगला कह रहा है ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? जर्मन की जो चांसलर थी एंजेला मार्कल, तो उन्होंने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है फ्री हिट। फ्री हिट क्या है इसका नाम है? डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कतर ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीत लिया? मैक्स वेस्टेपन ने जीत लिया है। अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर अब की बार का का मेला लगने वाला है। तो उत्तर प्रदेश में वैसे तो 75 जिले हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए 76th जिला बनाया गया है, तो उसका नाम क्या है? महाकुंभ एरिया इसका नाम है। कुंभ का जो मेला लगेगा वो 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक लगेगा। इसके अलावा कौन से शहर के अंदर कॉमर्शियल साइन बोर्ड इन बंगाली, बंगाली के अंदर कॉमर्शियल साइन बोर्ड लगाना कंपलसरी कर दिया गया है? तो कोलकाता के अंदर ऐसा किया गया है। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। कौन से स्टेट के अंदर? वहां के जो मुख्यमंत्री है रेवनाथ जी, उन्होंने 33rd एक्सक्लूसिव क्लिनिक फॉर ट्रांस पर्सन, ट्रांस पर्सन के लिए अलग से क्लिनिक बनाई है। तो ये तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। अगला कह रहा है वोटर लिमिट को पर बूथ इलेक्शन कमीशन के हिसाब से कितना कर दिया गया है? तो 1500 कर दिया गया है, यानी कि पर बूथ पर 1500 की वोटिंग पर एक पोलिंग बूथ। अगला कह रहा है कौन मल्टी बिलियन की डॉलर डील साइन करने जा रहा है जिसमें 26 राफेल एम फाइटर जेट्स होंगे और 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन होगी? ऐसा हो रहा है फ्रांस के साथ। साबरमती रिपोर्ट एक मूवी आई है जो गुजरात में जो दंगे हुए थे, ठीक है, उसको नाम उसके उनके ऊपर। अगला कह रहा है प्रगति, जिसकी फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये किससे जुड़ा हुआ है? आपका ऑक्सफोर्ड ने इस प्रगति स्कीम की तारीफ करी है, जो केंद्र सरकार की है, कि भाई केंद्र सरकार ने कोई भी स्कीम लॉन्च करी तो वो किस प्रोग्रेस में है, कहां पर चल रही है वो, ठीक है, उसको लेकर ये स्कीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे, वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। बैगी ग्रीन कैप ऑफ दिस लीजेंड ऑक्शन एट, तो इनकी ना डॉन ब्रेडमैन जो क्रिकेट की दुनिया के बादशाह माने जाते थे, इनका टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो एवरेज था वो 100 का रहा। और इनकी एक कैप थी जिसको $25,000 में क्या किया गया? बेचा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइना ने इन एक्सपोर्ट टू यूएस पे बैन लगा दिया है, तो किसमें? गैलियम जर्मेनियम एंटीमनी। इसके अलावा भारत MS-60R हेलीकॉप्टर कौन से देश से खरीद रहा है? यूएसए से खरीद रहा है। ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में कौन कौन से चीज शामिल होती है? तो नॉर्थ के अंदर हिमालय, इंडो बर्मा वाला रीजन, वेस्टर्न घाट और सुंदरलैंड, इन 4 चीजों को ग्लोबल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट माना जाता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज की संख्या कितनी है? 73rd है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 के बारे में? इसको फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको पायलट किया है, इसको वॉइस बॉक्स से पास कर दिया गया है। इसमें क्या होगा? जो बैंक होल्डर है वो 4 नॉमिनी अपने रख सकता है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट लिमिट जो है उसको 5 लाख से लेकर 2 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है। और जो चेयरमैन रहेंगे कोऑपरेटिव्स के, उनका जो टेन्योर है वो 8 साल से 10 साल कर दिया गया है। इससे पहले क्या था, जो डिपॉजिटर्स है, ठीक है, वो अब अपने लोकर की फैसिलिटी भी यहाँ पर क्या हो जाएगी? अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में? खर्चा है 75,021 करोड़ का। 1.45 रजिस्ट्रेशन इसमें हो चुके हैं। 6.34 रजिस्ट्रेशन अब तक कर चुके हैं, और इसमें जो टारगेट है वो 1 करोड़ का। सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है इसमें? सही है। तनख्वाह का है एक रिलीजियस पनिशमेंट है जो अकाल तख्त के द्वारा दिया जाता है सिख धर्म के अंदर। नीले फ्रेस्ट 4 डेविड कप और 3 ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल विनर थे जिनकी डेथ हो गई, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते थे। नील फ्रेसर, तो नील फ्रेसर आपसे पूछ लेंगे। साइक्लोन फेंगल सऊदी अरेबिया ने नाम दिया साउदियन फेंगल साइक्लोन को।
सऊदी अरेबिया, अपने नाम याद रखना है। अगला कह रहा है नए चीफ मिनिस्टर कौन बने महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर बने देवेंद्र फडणवीस। कोलकाता फिल्म फेयर अवार्ड ये 33वां एडिशन होगा। 1966 की एक बंगाली मूवी है गेल्पो होल्पो, जो तपन सिंह की है, उसको वो इनोग्रेशन में मूवी दिखाई गई। 175 फिल्में 29 कंट्रीज से यहाँ पर स्क्रीन की जाएगी, और फ्रांस यहाँ का फोकस कंट्री होगा। तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ट्रेड वॉच क्वार्टरली हु लॉन्च, ट्रेड वॉच क्वार्टरली एक रिपोर्ट जारी की है, जो भारत के गवर्नमेंट के जो थिंक टैंक है नीति आयोग, उसके द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, न्यू एआई मॉडल्स नोवा, नोवा नाम का एक एआई मॉडल लॉन्च करा है अमेजोन ने। आफ्टर एनोमली अलर्ट इसरो सेट लॉन्च ऑफ दिस मिशन डिले फॉर द टुडे फ्रॉम सतीश धवन। मतलब कि क्या करने वाला था, इसरो लॉन्च करने वाला था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से, कुछ दिक्कत की वजह से इस लॉन्च को कुछ समय के लिए सस्पेंड किया गया। नाम था प्रोबा 3। नेम क्या है, इंडिया रशिया जॉइंट वेंचर जो 3 डिपॉजिट करेगा वंदे भारत प्रोजेक्ट को लेकर, नाम क्या है, किनेट। किसने एक बुक लिखी है नेहरू जी के ऊपर, नेहरू प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, आदित्य मुखर्जी ने पुस्तक लिखी है। स्क्वैश चैंपियनशिप कहाँ होगी, हांगकांग के अंदर होगी। नेपाल और चाइना ने एक डील साइन करी है बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के लेकर। रोम कौन सा है, रेलवे अमेंडमेंट बिल के बारे में, इसको रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी ने रखा। इसमें अमेंड किया जाएगा रेलवे एक्ट ऑफ 1989 को। और ये क्या है, इट इज अबाउट द डिमिनिश द पावर ऑफ रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड की जो पावर है वो क्या हो जाएगी, कम इससे हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अमेंडमेंट बॉयलर बिल। तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो अमेंडमेंट बॉयलर बिल है वो किसको रिप्लेस कर रहा है, तो ये जो रिप्लेस कर रहा है 1923 के एक्ट को रिप्लेस कर रहा है। कौन से स्टेट ने इमीडिएट बैन लगा दिया बीफ के कंजप्शन पर, तो ऐसा किया था असम ने। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। साइक्लोन शक्ति की नेमिंग दी थी श्रीलंका ने, ऑक्ची की बांग्लादेश ने, मेघ की इंडिया ने, भोला की बांग्लादेश ने, फैनगल की ओमान ने। तो ओमान वाला ही गलत है, क्योंकि फैनगल की जो नेमिंग दी है वो सऊदी अरेबिया ने दी है। अगला कह रहा है इरेस्मस प्राइज, इरेस्मस प्राइज 2024 का किसने जीत लिया है, तो अमिताभ घोष ने जीत लिया है। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कितने चीतों को लाया गया है मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के अंदर इंटरनेशनल चीता डे के अवसर पर, तो वायु अग्नि, 2 चीतों के क्या नाम है, वायु और अग्नि, इन चीतों के नाम है। 21st चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र कौन बने हैं, देवेंद्र फडणवीस जी बने हैं। रोम क्या है प्रोबा 3 मिशन के बारे में, तो इसरो ने लॉन्च करा है प्रोबा 3 5 दिसंबर को 4:04 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर से। इसको पीएसएलवी C-59 के द्वारा लॉन्च किया गया है। लिफ्ट ऑफ मास 320 है। व्हीकल की जो हाइट है वो 44.5 है। इसमें 2 सैटेलाइट होगी जो सन की आउटर लेयर को स्टडी करेगी। शहीद भगत सिंह स्टैचू को इनॉग्रेट करा पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवत मान ने, कहां पर, मोहाली में। नेम क्या है, क्विक कॉमर्स सर्विस ऑफ मंत्रास, इट विल टेक ओनली 30 मिनट्स। तो एक क्विक कॉमर्स सर्विस है जिसका नाम क्या है, एम नाउ। एम नाउ क्या है, इसका नाम है। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वायुयान विधेयक बिल 2024 के बारे में, इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया 31 जुलाई को और 9 अगस्त को ये पास हो गया। रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट एंड लाइसेंस टेस्टिंग प्रोसेस विल कंडक्टेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो जो सिविल एविएशन है वो ही इसको कंडक्ट करेंगे। इससे पहले जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम एविएशन होता था वो इसकी पास करता था, यानी कि जो केंद्र सरकार की जो मिनिस्ट्री है उसके पास ज्यादा पावर आ गई। ये क्या करेगा, सिंगल विंडो क्लियरेंस इसमें हो जाएगी, एक ही जगह से सारे परमिशन मिल जाएगी। और जो एयरक्राफ्ट का जो डिजाइन है वो भी क्या कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है। इसके बाद है हैप्पी इंडिया और हेल्दी इंडिया इनिशिएटिव, ये लॉन्च करा है हिंदू ग्रुप और नाराव हॉस्पिटल ने मिलकर। हैप्पी इंडिया और हेल्दी इंडिया इनिशिएटिव माइकल बर्नियर फ्रांस के हैं जिनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है। कौन सा ग्रुप इन्वेस्ट करने जा रहा है 2 बिलियन
यूरोप पोर्ट एक्विजिशंस को लेकर तो अडानी ग्रुप ऐसा करने जा रहा है। मार्शल लॉ लग गया एक देश में, कहाँ? साउथ कोरिया के अंदर। महापरिनिर्वाण परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर 2024 को मनाया गया। जस्टिस मनमोहन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है। कौन यंगेस्ट चेयरपर्सन ऑफ द आईसीसी बन गए हैं? इनका नाम है जय शाह। इससे पहले ग्रेग बार्केले क्या को ये क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। और शशांक मनोहर, जगमोहन डालिया, इसी तरीके से 4 और भारतीय अब तक इस पोस्ट के लिए जा चुके हैं। राजस्थान के बॉयज और कर्नाटका की गर्ल ने 39 नेशनल यूथ बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। क्या नाम होगा? नई रेपो रेट डिसाइड की है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने, क्या है? 6.5। आर्म फोर्सेस फ्लैग डे कब मनाया जाता है भारत में? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024 किसने जीत लिया है? तो इन सभी लोगों ने जीत लिया। माइकल बैकलेट, शिवांकर मेनन, अभिजीत मुखर्जी। यहाँ पर जो आंसर है ये डी गलत लग गया है, अपने याद रखना है। न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन जम्मू एंड कश्मीर विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जम्मू कश्मीर में जो छाटा गया है, तो कोकरांग जो आनंदबाग डिस्ट्रिक्ट में है, बरदारी रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, भदरवा दोदा डिस्ट्रिक्ट में है, दूधा पत्री बुद्धगांव में है। सारे के सारे स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? सही आंसर हो जाएंगे। धिमसा फोक डांस था यहाँ पर, किसका है? आंध्र प्रदेश का है। कौन सी कंट्री इंटरनेशनल सिक्योरिटी एसोसिएशन जारी कर रही है गुड प्रैक्टिस अवार्ड फॉर द एशिया एंड पैसिफिक फॉर दिस ईयर? कौन सी? इंडिया। स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अलाउ कर दिया है ट्रांसफर लोन, इसके थ्रू? यूपीआई के थ्रू। इसके अलावा कौन से इंडियन पेसर ने एक रिकॉर्ड बना दिया है 50 प्लस विकेट का एक सिंगल साल के ईयर? तो इससे पहले एक सिंगल साल में 50 से ज्यादा जो विकेट ले चुके हैं, उसमें कपिल देव जिन्होंने 1979 और 1983 में, जहीर खान 2002 में, और बुमराह 2024 में। बुमराह ने क्या करा है? एक ही साल के अंदर 50 से ज्यादा विकेट ले लिए हैं। झारखंड ने सब जूनियर नेशनल वुमेन्स हॉकी जीत ली है, किसके खिलाफ? मध्य प्रदेश के खिलाफ। ग्रीन सेस लगाने वाला राज्य कौन? आपका उत्तराखंड। कौन सा स्टेट ग्रीन सेस लगाने जा रहा है? व्हीकल एंटरिंग स्टेट पर कौन? उत्तराखंड ऐसा करने जा रहा है। क्या नाम रहेगा स्टील्थ गाइडेड फ्रैगेट मिसाइल्स का जो रशिया से ली जा रही है? तुसिल इसका नाम रहेगा। किसने 100 डे कैंपेन लॉन्च करा टीबी के खिलाफ? तो ये करा जेपी नड्डा ने। किसने इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2024 जीत लिया? विजांता सिंह ने जीत लिया है। आईपीआई अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म किसको? भानु प्रकाश को, यूक्रेन वॉर को कवर करने को लेकर। कौन सी कंट्री के अंदर जो वहां के जो मिलिट्री के जो चीफ है कैप्टन इब्राहिम, उन्होंने वहां के पीएम को हटा दिया है? तो ऐसा बुर्किना फासो के अंदर हुआ है। बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बीमा सखी योजना लॉन्च करी है 9 दिसंबर 2014 को पानीपत हरियाणा में। ये किसकी स्कीम है? तो ये एलआईसी के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा, बीमा सखी स्कीम। यहाँ पे देख सकते हो बीमा सखी स्कीम, इसको 9 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया है। पानीपत हरियाणा से इसको लॉन्च किया गया है, ये आपने याद रखना। और एलआईसी के द्वारा, ठीक है। कहाँ पर महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी इनॉग्रेट करी गई है? तो ये पानीपत के अंदर इसको इनॉग्रेट करा गया है। ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। कौन से स्टेट और यूटी टॉप पर है न्यू क्रिमिनल लॉ को इम्प्लीमेंट कराने को लेकर? तो चंडीगढ़ टॉप पर है।
आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स कहाँ लॉन्च की गई, किसने जीत लिया आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स को? लैंडो नोरिस ने जीत लिया है। कौन सा स्टेट टॉप पर है नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर? तो हरियाणा जो है वो नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर टॉप पर है। आगे बढ़ते हैं हम। ये एडिशनल जानकारी थी, जब हमने डिटेल में पढ़ा था ये सारी चीज हम पढ़ चुके हैं। 26वें गवर्नर बने हैं आरबीआई के संजीव मल्होत्रा जी। और जो संजीव खन्ना है ये बने थे हमारे 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। शक्तिकांत दास को ये रिप्लेस कर रहे हैं। इनसे पहले, शक्तिकांत दास से पहले उर्जित पटेल हुआ करते थे। एक्चुअली वो संजय मल्होत्रा है। ठीक है, जो आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं, तो वो संजीव नहीं, वो संजय मल्होत्रा है। अगला कह रहा है कौन से स्टेट ने लॉन्च करी है खेल प्रतिभा प्रतियोगिता? तो बिहार ने ऐसा करा है, सी सही आंसर हो जाएगा। कौन करंट प्रेसिडेंट है प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के? तो ये है कपिल देव। कौन सी कंट्री फुल मेंबरशिप मिलने जा रही है सेकंड ट्रेवल जोन की? तो बुल्गारिया और रोमानिया को मिलने जा रही है। ए और बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर नटराज जी की डेथ हो गई, उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है, वो डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और डिसेंट्रलाइजेशन पे काम करा। और उन्होंने डायलॉग बढ़ाया था किसके बीच में? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, कावेरी नदी को लेकर। अगला कह रहा है स्टील फ्रैगेट कमीशन हुई है इंडियन नेवी के अंदर कलिनिंग्राड में, नाम क्या है? आईएनएस तुसिल, जो रशिया से हमने ली है। इसके अलावा एससी ने जो सुप्रीम कोर्ट है उसने परमिशन दे दी है वुमेन आर्मी ऑफिसर को कौन से आर्टिकल का प्रयोग करते हुए? तो आर्टिकल 143 का प्रयोग, आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए। मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 किसको रिप्लेस करेगा? तो ये रिप्लेस करेगा मर्चेंट शिपिंग एक्ट ऑफ 1959 और कोस्टिंग वेसल एक्ट ऑफ 1838 को। कोस्टिंग वेसल एक्ट ऑफ 1838 और मर्चेंट शिपिंग एक्ट ऑफ 1958। तो ये डिटेल में इंफॉर्मेशन थी जो हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। अगला कह रहे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च कराया है कलेक्टिव वर्क ऑफ सुब्रमण्यम भारती। उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? तमिल पोइट थे, सोशल रिफॉर्मर थे। उनकी जो राइटिंग थी वो नेशनलाइज की गई थी स्टेट गवर्नमेंट ने 1948 में। और जिसको 23 वॉल्यूम में क्या किया गया? लॉन्च किया गया है अलायंस कंपनी के द्वारा। तो सुब्रमण्यम भारती जी के जो राइटिंग्स थी उनको लॉन्च किया गया अलायंस कंपनी के द्वारा 23 पार्ट्स में। कौन सी पर्सनैलिटी कर्नाटका की जिनकी डेथ हो गई, जिनको ब्रांड जिन्होंने बेंगलुरु को बेंगलुरु ब्रांड बनाने में बहुत हेल्प करी थी? एस एम कृष्णा जी। ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पर मेमोरियल है ईवी रामास्वामी नायकर का, जिनको पेरियार के नाम से जाना जाता है? वाइकम मूवमेंट इन्होंने लॉन्च करी थी। ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा वैकम सत्याग्रह, जो मंदिरों के अंदर अनटचेबल की एंट्री को लेकर है। भारत के वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो इम्पीचमेंट आता है वो आर्टिकल 67 का प्रयोग करके आता है। जुडिशियल वैल्यू के अंदर कुछ मोरालिटी को ध्यान रखना है, ये आया था 1997 में। रविन्द्रनाथ मथाहो न्यू स्पीकर बने हैं झारखंड के, आंध्र प्रदेश। व्हाट्सएप पर ही इशू हो जाएगा इनकम सर्टिफिकेट। 67th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप डॉक्टर करनी सिंह रेंज तुगलकाबाद में। पीएम सीरिया के नए पीएम बने मोहम्मद अल बशीर। अजय सेठ को एडिशनल चार्ज बनाया रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। पीवीसीटी ग्रुप है इस स्टेट के, इनको इंटरनेशनल क्रेडिट बना है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। फेज सेकंड ऑफ द एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम, उड़ीसा के द्वारा। कहां पर इसरो और नेवी ने सक्सेसफुली कैरी आउट करा रिकवरी ट्रायल फॉर द गगनयान? गगनयान की रिकवरी ट्रायल को लेकर। तो ये किया गया है किसमें? आपका विशाखापट्टनम के अंदर। कौन सा स्टेट टॉप पर है इंडियन स्किल रिपोर्ट 2025 में एम्प्लॉयमेंट देने को लेकर? तो केरला जो है वो एम्प्लॉयमेंट देने को लेकर टॉप पर है। डब्ल्यूटीए प्लेयर ऑफ द प्राइज अवार्ड किसने जीत लिया है? आर्यना सैवलिनका ने जीत लिया है। जबकि जो मोस्ट इम्प्रूवमेंट प्लेयर का जो अवार्ड है वो इमा नेवरो ने, कमबैक प्लेयर का अवार्ड पॉल बडोसा ने। तो आर्यना सिबलेंका आपने याद रखना है डब्ल्यूटीए प्लेयर ऑफ द प्राइज अवार्ड। किसको चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा? तो जो वेस्टर्न घाट की इकोलॉजी को लेकर थ्योरी देने वाले व्यक्ति माधव गाडगिल को ये मिला है।
माधव गाडगिल ने वेस्टर्न घाट की प्रोटेक्शन को लेकर अपने रिकमेंडेशन दी थी, जिसमें उन्होंने बोला था वेस्टर्न घाट को 3 डिवीजन में बांट दो। इंडियन साइंटिस्ट सेंटर फॉर द स्टेम सेल रिसर्च एट द क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज इन वेल्लोर, ये वन टाइम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं किसको लेकर, हीमोफीलिया को लेकर। कौन सा विच थ्री सिटीज विल पार्टिसिपेट इन द लिट फॉर लाइफ, तो द हिंदू ग्रुप के द्वारा एक लिट फॉर लाइफ प्रोग्राम लिटरेसी को लेकर हो रहा है। और कौन कौन से शहर में, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है रेलवे बिल 2024 के बारे में? ये दो एक्ट है, रेलवे बोर्ड ऑफ 1905 और रेलवे एक्ट ऑफ 1988, इन दोनों को मर्ज कर देगा। स्टेचुरी स्टेटस मिल जाएगा रेलवे को, और यूनियन गवर्नमेंट की अथॉरिटी होगी रेलवे बोर्ड के ऊपर, और ये ग्रेटर ऑटोनॉमी दे देगा रेलवे जोन को। तो कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। अगला कह रहा है यंगेस्ट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड चेस के यंगेस्ट चैंपियन बन गए हैं डी गुकेश। सी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, इन्होंने डिंग लिरेन को क्या कर दिया है, हरा दिया है। आउट ऑफ दिस विच एशियन प्लेयर हैव वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो डी गुकेश, विश्वनाथ आनंद, डिंग लिरेन सारे ही क्या जीत चुके हैं, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीत चुके हैं। आर्टिकल 324 ये कहता है यूनियन गवर्नमेंट अप्लाई करेगी कि भाई साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो सकते हैं। कहां पर हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया जा रहा है बैडमिंटन को लेकर, भुवनेश्वर के अंदर बनाया जा रहा है। क्रिकेट इन ओलंपिक के अंदर जो क्रिकेट है वो 2022 32 ब्रिस्बेन से लॉन्च हो सकता है। मैगजीन मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द सेकंड टाइम किसको छाटा गया है, डोनाल्ड ट्रम्प दूसरी बार, ठीक है, जो मैगजीन है उसके पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में छाटे जा रहे हैं। नए एमडी एंड सीओ कौन बने हैं, ट्रांस यूनियन के, तो भावेश जैन बने हैं। किसको ऑनररी रैंक मिली है नेपाल आर्मी के अंदर, तो अशोक राज सिद्धगिल को। वेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट, तो केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट 25 दिसंबर 2024 को लॉन्च होने जा रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो जब भी कोई डिजास्टर आती है उसको कंट्रोल करने को लेकर लागू किया जाता है, और ये लागू किया गया था 2005 में। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है 29th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ द केरला निशांत गढ़ी ऑडिटोरियम तिरुवनंतपुरम के अंदर हुआ है 29th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। कई नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं फ्रांस के, तो फ्रैंकिस बायरो बने हैं। 30 पीपल, WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बोला है कि हर घंटे 30 लोगों की जो लोग हैं 30 लोगों की जो डेथ है वो डूबने की वजह से हो जाती है। सुबु लक्ष्मी नेम कैन बी यूज फॉर द प्राइज गिवन टू द टीएम कृष्णा, तो जो आपके साउथ इंडिया के अंदर जो टीएम कृष्णा को जो अवार्ड मिला था उसको लेकर विवाद था, तो हाई कोर्ट ने बोला सुबु लक्ष्मी का नाम इनके अवार्ड के साथ जोड़ा जा सकता है। 39th नेशनल गेम कहाँ हो रहे हैं, 38th नेशनल गेम होने जा रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। कौन सी कंट्री ने सस्पेंड कर दिया मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस भारत के लिए, तो स्विट्जरलैंड ने ऐसा किया था। किसको अपॉइंट किया गया न्यू प्रेसिडेंट ऑफ जॉर्जिया, मिखेल कैवेलिस्की को। नीरज चोपड़ा टी शर्ट इंडक्टेड इनटू द वर्ल्ड एथलेटिक हेरिटेज कलेक्शंस, नीरज चोपड़ा की एक टी शर्ट को विश्व हेरिटेज एथलीट कलेक्शंस के रूप में छांट लिया गया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई और मध्य प्रदेश के बीच में होगी। और आइस हॉकी का सेकंड सेशन जो है वो लेह के अंदर होने जा रहा है। मोस्ट सिक्सेस टेस्ट क्रिकेट के अंदर सबसे ज्यादा छक्के हो गए हैं बेन स्टोक के। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर स्टैब्लिश करेंगे तेलुगु यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर, तो पोट्टी सिरारामुलु, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने 56 दिन तक आंदोलन किया था, और फिर इनके प्रयास से ही आंध्र प्रदेश बनाने को लेकर, भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाने को लेकर जो केंद्र सरकार है वो मजबूर हो गई थी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीत ली है, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई ने जीत ली है। खो खो का वर्ल्ड कप 13 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के बीच में होगा, जिसमें 41 टीम खेलेगी। कहाँ होगा, इंडिया के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट की उस स्कीम का नाम पूछ रहा है जो कार्गो मूवमेंट को लेकर है, और इसका जो नाम है वो है जलवाहक स्कीम। हाँ। विच अवार्ड वोन बाय द राम टेम्पल, तो जो राम टेम्पल बना है उसने सॉर्ड ऑफ द ऑनर अवार्ड फ्रॉम द ब्रिटिश काउंसिल के द्वारा एक इनको अवार्ड दिया गया है राम मंदिर को।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 129th संविधान सुधार है, ठीक है, वो जुड़ा हुआ है किससे? वन नेशन वन इलेक्शन से। अभी ये बिल ही है, एक्ट नहीं है। और साइक्लोन चिडो कहाँ आया था? फ्रांस में आया था। जोधपुर जल वेटलैंड कहाँ है? मथुरा के अंदर है। जाकिर हुसैन जी की डेथ हो गई, तबला के माइस्ट्रो थे, और ये बेटे थे उस्ताद अली रखा खान के। इनको इडियोफेटिक पुल्मोनरी फाइब्रोसिस की बीमारी थी जो लंग को प्रभावित करती है। 4 ग्रैमी अवार्ड जीते थे, और सबसे जो बड़ा अवार्ड इन्होंने जीता था वो पद्म विभूषण था। सारे के सारे स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। कौन से आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको प्रेसिडेंट, ठीक है, मिसबिहेवियर की वजह से हटा सकते हैं? तो 226 के तहत। विजय दिवस, विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 को मनाया जाता है बांग्लादेश वॉर की याद में। कौन सी कंट्री को रिमूव कर दिया मोस्ट फेवर्ड नेशन फ्रॉम इंडिया? तो इंडिया को अपने मोस्ट फेवर्ड नेशन की लिस्ट से हटा दिया है। ऐसा किया है स्विट्जरलैंड ने। Which iron mine shifted to the all women's shipped at the Rata Steels Iron Ore Mines? तो ऐसा किस कहां पर? नुमालीगढ़ आयरन माइंस। Who is the new president of DCA, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन? इसके जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो रोहन जेटली जी बने हैं। किसने इंडिया जूनियर वुमेन हॉकी कप जीत लिया है? तो इंडिया ने जीत लिया है, किसको हराकर? चाइना को हराकर। इंडिया ने चाइना को हराकर इंडिया जूनियर वुमेन हॉकी कप जीत लिया है। Who introduced Constitutional Amendment Bill 129? संविधान संशोधन विधेयक 129 को किसने लॉन्च किया, किसने पास किया है? तो अर्जुन राम मेघवाल जो कानून मिनिस्टर है उन्होंने किया है। विच स्टेट लॉन्च बंगलारी बारी स्कीम? बंगलारी बाली जो स्कीम है वो वेस्ट बंगाल ने लॉन्च करी है, जिस जो इस राज्य की अपनी हाउसिंग स्कीम है। फीफा अवार्ड, फुटबॉल के जो अवार्ड होते हैं, इसमें विनीकस रियल मैड्रिड के अटैकर है मैन की कैटेगरी में। बोन मार्टी बार्सिलोना के मिडफील्डर है वुमेन की कैटेगरी में। तो विनीकस मेल में और बोन मार्टी वुमेन में। कार्लो एनालोटी को मेंस के कोच के रूप में, और एमेला हायर्स को मेंस के गोलकीपर के रूप में अवार्ड मिला है। लेकिन जो बेस्ट खिलाड़ी है वो विनीकस रियल मैड्रिड से, बोन मार्टी बार्सिलोना की। ठीक है, मेल में बोन मार्टी, और उसमें मेल में विनीकस और फीमेल में बोन मार्टी। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द एनटीए, एनटीए की रिस्ट्रक्चरिंग की जो कमेटी है उसको हेड होंगे के राधाकृष्णन। चीतो साइक्लोन आया मोजाम्बिक के अंदर। स्पोर्ट मिनिस्टर ने फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करी है। सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ होगी? तो सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप बेंगलुरु में होगी। वर्ल्ड स्नो फेस्टिवल हार्बिन चाइना के अंदर। कौन सी कंट्री ने बिल पास करा है तालिबान को टेररिस्ट कैटेगरी से हटा दिया है? किसान कवच, साइंटिस्टों ने एक किसान कवच बनाया है जो किसानों को पेस्टिसाइड के इफेक्ट से बचाएगा। लापता लेडीज जो टॉप भारत की तरफ से मूवी गई थी, और ये आउट ऑफ द टॉप 15 में नॉमिनेट हुई है ऑस्कर के अंदर। इसके जो डायरेक्टर है वो किशन राव है। आमिर खान ने भी इस फिल्म को बनवाने में मदद करी है। गगनयान असेंबली HLVM बिगिन एट द इसरो फॉर अनक्रूड फ्लाइट। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में कब लागू हो जाएगा? 1 जनवरी 2025 से। हालांकि इसकी डेट आगे बढ़ गई थी। नील फ्रेशर, विनर ऑफ 19 ग्रैंड स्लैम, नील फ्रेशर की डेथ हो गई जिन्होंने 19 ग्रैंड स्लैम जीत लिए थे। तो पूछ रहा है वो कौन से देश से थे? तो नील जो फ्रेशर थे वो ऑस्ट्रेलिया के थे। इंडियन स्पिनर आर अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने 765 इंटरनेशनल विकेट लिए हैं। सेवेंथ हाईएस्ट टेस्ट विकेट टेकर बॉलर है वो 537 विकेट के साथ। उन्होंने 37 बार 5-5 विकेट लिए हैं। और वो सेकंड इंडियन विकेट टेकर है टेस्ट क्रिकेट के अंदर अनिल कुंबले के बाद। कौन सी कंपनी टॉप लिस्ट ऑफ यूरन लिस्ट ऑफ सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स? सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में कौन सी जो लिस्ट है यूरन लिस्ट में टॉप पर है? तो जोमेटो के गोयल, दमार्स के दमानी, स्विगर्स के श्री हसाला महा जेट्टी और नंदन रेड्डी। तो 3 कंपनी याद रखें, जोमेटो, डीमार्ट और स्विगी। हु गोट साहित्य अकेडमी अवार्ड? साहित्य अकेडमी अवार्ड हिंदी में बात करें तो गगन गिल को। जब तक आई बाहर।
एस्ट्रिन कायरे इंग्लिश में स्प्लिट नाइट्स के लिए, सोहन कोल कश्मीरी नोवेल है, साकेरिएटिक वर्ड्स के लिए, कोल कोर सुन गुणवत्ता सुन बुद्धिवत्ता, सभी को मिला है, लेकिन जो हिंदी में जो मिला है वो गगन गिल को मिला जब तक मैं आई बाहर के लिए। इंग्लिश में एस्ट्रिन कायरे को मिला है स्प्लिट नाइट्स के लिए। 21 रिसिपिएंट है इस साल, और 21 रिसिपिएंट दिस ईयर ऑफ 21 लैंग्वेज। हु गोट भूटान रॉयल ऑनर अवार्ड, भूटान रॉयल अवार्ड जो मिला है वो अरुण कपूर को मिला है जो एजुकेशनलिस्ट है। हु विल लेड जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन साइमल्टेनियस पोल, साइमल्टेनियस पोल पे जो कमेटी बनी है उसको पीपी चौधरी चेयर करेंगे। खो खो का जो वर्ल्ड कप है वो कहाँ हो रहा है, न्यू दिल्ली के अंदर हो रहा है। ये डिप्टी चेयरपर्सन है जिनके खिलाफ जगदीप धनखड़ जी के खिलाफ क्या आया है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस आया है आर्टिकल 67B के को यूज करते हुए। और अभी राज्य सभा के जो सभापति तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो उप सभापति है उनका नाम है हरिवंश। साइक्लोन चिदो और फ्रेंच साइक्लोन चिदो जो मैयोटी जगह पर आया जो फ्रांस की एक टेरिटरी है। एकलव्य स्कूल को 5% का क्या मिला करेगा और कोटा मिलेगा। इंडिया साइन विद दिस पीवीटी जो ग्रुप है उनको एकलव्य स्कूलों में 5% का कोटा मिलेगा। इंडिया साइन विद दिस कंट्री फॉर न्यू नेशनल म्यूजियम, नया नेशनल म्यूजियम को लेकर भारत ने एक एग्रीमेंट करा है। युवा युगीन भारत ऑन मॉडल ऑफ लॉवरे, जैसे फ्रांस के अंदर एक लोवरे जो म्यूजियम है उसी की तर्ज पर भारत में एक म्यूजियम बनाया जाएगा। इसको जो साइन किया है वो हर्वे बारबोट और बी आर मनी ने करा है। तो कौन से देश में है ये, फ्रांस इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन क्या डेडलाइन डिसाइड की गई है सेंटर के द्वारा सोलर फर्म को अडॉप्ट करने को लेकर, तो सोलर फर्म को अडॉप्ट करने को लेकर जो भारत में जो डेडलाइन दी गई है वो है 26 जनवरी 2025। किसने पहला नेशनल बैडमिंटन टाइटल जीत लिया है 5 डिकेड के अंदर, तो कर्नाटका ने मेन में और हरियाणा ने वुमेन में। कर्नाटका मैन और हरियाणा वुमेन। ओम प्रकाश चौटाला जी की डेथ हो गई, 5 बार के हरियाणा के वो चीफ मिनिस्टर थे, 7 बार एमएलए बने थे, और देवीलाल जी के वो एल्डेस्ट बेटे थे। सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, सही है। किसने सुवर्ण चकोरम अवार्ड आईएफएफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला के अंदर जीत लिया है, तो पेड्रो फिरियो मालो। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। लिट फॉर लाइफ डायलॉग कहाँ हुआ है, बेंगलोर के अंदर हुआ है, हिंदू ग्रुप ने कराया है। वेयर इज 43-year प्राइम मिनिस्टर फॉर इंडिया इज विजिटिंग, 43 साल के अंदर पहली बार भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है विजिट करने जा रहे हैं किसको, कुवैत को। कुवैत जिसकी राजधानी क्या है, कुवैत सिटी है। कुवैती दिनार यहाँ की करेंसी है, ये कुवैत की लोकेशन है। मिनिमम सपोर्ट 422 रुपए पर क्विंटल बढ़ा दिया गया है, कौन सी फसल के लिए, कोपरा के लिए। कौन चेयर करेंगे 61st राइजिंग डे सेलिब्रेशन ऑफ एसएसबी, जो सीमा सशस्त्र बल है, तो उसको जो चेयरपर्सन करेंगे अमित शाह जी करेंगे। सिलिकोडी गोड महानंदा और तीस्ता नदी के बीच में है। एसएसबी जो है वो 2425 करोड़ का बॉर्डर है जो नेपाल और भूटान के बीच में, उसको प्रोटेक्ट करती है। और 20 दिसंबर 1963 को बना था, जिसका जो उद्देश्य है वो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड मदरहुड। और इसको संवैधानिक दर्जा मिला था 2007 में। जाकिर हुसैन जी जिनकी डेथ हो गई, और सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने अंतिम सांस ली, कौन सी बीमारी से ग्रसित थे, तो इडियोफैलेटिक पुलमोनरी इनको बीमारी हुई थी। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इनका जन्म 9 मार्च 1951 को बॉम्बे में हुआ था, और इनकी जो डेथ हुई है 15 दिसंबर 2024 को 73 ईयर की एज में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस के अंदर हुई है। हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक, जैज फ्यूजन, वर्ल्ड म्यूजिक से जुड़े हुए थे। 1963 से लेकर 2024 तक एक्टिव रहे तबला में। अगला कह रहा है डिफेंस मिनिस्ट्री ने एग्रीमेंट करे हैं, ठीक है, 7,629 करोड़ के 100 आर्टिलरी गन के साथ, कौन सी कंपनी से, लार्सन एंड टर्बो। लार्सन एंड टर्बो 7 फरवरी 1946 को बनी थी, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। हैंकिंग लोक लार्सन और सोरेन क्रिस्टन टर्बो इसके फाउंडर थे। चेयरमैन इसके अनिल मणिभाई नाइक है। एमडी और सीईओ एन सुब्रमण्यम।
प्राइम मिनिस्टर यूज वर्ड हिंदू मिनी हिंदुस्तान। भारत के प्रधानमंत्री ने मिनी हिंदुस्तान वर्ड यूज करा है इस कंट्री को लेकर। कुवैत के में वहां पर वो विजिट पर गए हैं पिछले 43 सालों के अंदर। मिडिल ईस्ट का देश है, ऊपर इसके पर्शियन गल्फ है, कुवैत सिटी इसकी कैपिटल है। और साहब अल खालिद यहाँ के क्राउन है। पीएम यहाँ के अहमद अल अब्दुल्ला है। करेंसी यहाँ की कुवैती दिनार है। कौन से स्टेटमेंट होंगे? 55th मीटिंग ऑफ जीएसटी। जीएसटी की जो मीटिंग हुई है जैसलमेर राजस्थान के अंदर हुई है, जिसमें जो यूज कार पे जो टैक्स हुआ करता था वो 12%, जिसको बढ़ाकर 18% कर दिया। फोर्टिफाइड राइस पे जो टैक्स हुआ करता था उसको 18% से घटाकर 5% कर दिया। पॉपकॉर्न के टैक्स के पॉपकॉर्न की 3 वेराइटी बना दी है, 12%, 5%, 12% और 18%। अमेंडमेंट रूल है 93 ऑफ कंडक्ट ऑफ द इलेक्शंस रूल ऑफ 1967, जो रेस्ट्रिक्ट करता है किसको? पुलिंग फोटेज को। ठीक है, पुलिंग की फोटेज को ये मना करता है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है, जिसने बोला जो फॉरेस्ट कवर का जो एरिया है वो क्या हो गया? बढ़ गया है। 21.76 से लेकर ये 25 कुछ था, 3.14% का ट्री कवर बढ़ गया है। और डायरेक्टर जनरल ऑफ FSI जो है वो अभी अनूप सिंह है। और जो इन्वायरमेंट जो मिनिस्टर है वो भूपेंद्र यादव है। अगला कह रहा है जो भारत का जो बिलियन जो कार्बन सिंक होता है, कार्बन सिंक होता है जितना आपने कार्बन को एब्जॉर्ब कर लिया, तो जो कार्बन सिंक का जो एरिया है वो भी बढ़ गया है। फॉरेस्ट रिपोर्ट 1987 से जारी होती है और इसके बाद ट्री कवर की भी रिपोर्ट आनी शुरू हो गई थी। कब से? ये आपकी 2001 से। और मध्य प्रदेश टॉप पे चल रहा है काफी सालों से। लार्जेस्ट इंक्रीजमेंट फॉरेस्ट और ट्री कवर में जो देखने को मिला है वो छत्तीसगढ़ में मिला है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के अंदर थोड़ा सा डिक्लाइन है। सारे के सारे स्टेटमेंट इसमें सही थे। विच स्टेट स्टार्टेड डिजिटल वॉरियर टू कॉम्बैट फेक न्यूज? फेक न्यूज को कंट्रोल करने के लिए डिजिटल वॉरियर नाम का अभियान जो सारे किया है वो उत्तर प्रदेश ने किया है। यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल चीफ के जो अध्यक्ष है वो मदन बी लोकर को बनाया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज भी रह चुके हैं। वेयर द फर्स्ट फेज ऑफ द नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम? नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम का फर्स्ट फेज जो अगले साल शुरू होगा वो लोथल गुजरात, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी पोर्ट टाउन हुआ करता था। जूनियर वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो ये होगा आपका इंडिया के अंदर। हाईएस्ट, नरेंद्र मोदी जी को हाईएस्ट अवार्ड किसने दिया? कुवैत ने दिया है। दिस हिस्टोरिकल सेशन ऑफ इंडियन कांग्रेस कंप्लीटेड सेनेटरी 100 साल हो गए हैं। 2024 का जो कांग्रेस का जो सेशन हुआ था उसके जो चेयरपर्सन थे वो महात्मा गांधी थे, तो इसको 100 साल हो गए हैं। तो बेलगांव या बेलगवी इसको कहते हैं। अगला कह रहा है HK पाटिल की जो कमेटी है वो बेलगांव सेशन को क्या करेगी? यहाँ पे प्रोग्राम कराने को लेकर HK पाटिल की अध्यक्षता में अब की बार एक यहाँ पर कमेटी सेटअप की गई है। सेवा दल गांधी जी ने बनाया था सोशल सर्विस के लिए। बिहार बिजनेस जो समिट जो है वो पटना के अंदर। 87th अखिल भारतीय कन्नड़ साहित्य सम्मेलन अभी क्या किया गया है? यहाँ पर आयोजित किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइक्लोन चिदो, जिसकी वजह से 94 लोगों की डेथ हो गई, ये मोजाम्बिक के अंदर आया है। चौधरी चरण सिंह अवार्ड 2024 का किसने जीता है? राजेंद्र सिंह ने जीता है। चौधरी चरण सिंह जो किसानों के लीडर माने जाते थे, जिनके बर्थडे पर 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? आपका फार्मर डे मनाया जाता है। किसने 27th सीरीज चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड जीता है? एस जयशंकर ने जीता है। किसने अंडर 19 T20 एशिया कप जीत लिया है? तो ये जीत लिया है इंडिया ने। अगला कह रहा है कौन से फिल्म मेकर की डेथ हो गई 90 ईयर की एज में? तो श्याम बेनेगल जी की डेथ हो गई है। जागृति ऐप किसने लॉन्च करा है नेशनल कंज्यूमर डे के अवसर पर? तो प्रहलाद जोशी जी ने लॉन्च करा है। बोडो बर्ड एक्सटिंक्ट हो गई 1681 में। रूपुल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है जिसको
कौन सी कंट्री के अंदर बना रहा है रशिया? तो रशिया रुकुर जो आपका ये न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है, इसको बांग्लादेश के अंदर बना रहा है। 13th अमेंडमेंट जो श्रीलंका का है, वो तमिल लोगों के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कौन सी कंट्री ने एक्वायर किया यूएस टाइफून मिसाइल सिस्टम? तो फिलीपींस, फिलीपींस ने, ठीक है, यूएस टाइफून मिसाइल सिस्टम को एक्वायर किया है। स्विट्जरलैंड टर्मिनल इन्वेस्टर लिमिटेड 2000 करोड़ लगाएगी वधवन पोर्ट में। पूछ रहा है ये वधवन पोर्ट कहाँ है? तो ये जो वधवन जो पोर्ट है, ये है आपका महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है श्याम बेनेगल जी के बारे में? तो भारत की सबसे पहली जो बोलती हुई मूवी थी, उसके वो डायरेक्टर थे। दादा साहब फाल्के अवार्ड इनको मिला, पद्म भूषण मिला। सूरज का सातवां घोड़ा और जो धर्मवीर भारती जी का नोवेल है, उसको इन्होंने फिल्माया था। और इसके अलावा मेकिंग ऑफ महात्मा द फॉरगेटन हीरो, भारत एक खोज, इन सब मूवियों को वो बना चुके थे। अगला कह रहा है चेयरपर्सन कौन है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के? तो वी रामा सुब्रमण्यम, वी रामा सुब्रमण्यम क्या है? चेयरपर्सन है। नेक्स्ट है न्यूली अमेंडेड इलेक्शंस रूल। अच्छा, 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। न्यूली अमेंडेड इलेक्शंस रूल विल अमेंड इलेक्शन रूल ऑफ दिस ईयर। तो जो नया कानून में जो सुधार हुआ है, ठीक है, ये कौन से ईयर के कानून को बदलेगा? तो 1961 वाले को ये बदलेगा। प्रधानमंत्री जी ने कौन से मिशन की नींव रखी है? तो ये जो इन्होंने जो नींव रखी है, वो केन बेतवा और पार्वती काली सिंध, ठीक है, इन दो इसकी क्या रखी है? नींव रखी है। अगला कह रहा है केन बेतवा रिवर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो 100 एनिवर्सरी है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उस उनकी 100 बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट का 90% खर्चा उठाएगी। और इसमें क्या होगा? एक डैम बनाया जाएगा केन रिवर पर, जो कंस्ट्रक्ट होगा दूधवा विलेज में। सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें, ये केन बेतवा के बारे में है एडिशनल बातें। अगला कह रहा है पार्वती काली सिंध। तो ये ट्री पार्टी एग्रीमेंट है जो 17 दिसंबर 2024 को जयपुर में हुआ है। 13 डिस्ट्रिक्ट बेनिफिट होंगे इसको, चंबल और मालवा रीजन के। 3217 विलेज एमपी के इससे बेनिफिट मिलेगा इनको। 3000 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर मिलेगा मध्य प्रदेश को। 4000 मिलेगा आपका राजस्थान को। और इसका जो फंड है 70,000 करोड़ का है ये, 72,000 करोड़ का, जिसमें मध्य प्रदेश 35,000 करोड़ और 37,000 करोड़ जो है वो राजस्थान एक्सपेंड करेगा। 90% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी। सारे के सारे स्टेटमेंट इसमें सही थे। नेक्स्ट है रोपुर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट। तो ये क्या है? ट्रिपार्टी एग्रीमेंट है जो 2 मार्च 2018 में साइन हुआ था। इस देश में कौन शामिल नहीं है? तो इंडिया, बांग्लादेश, रशिया, जिसके तहत रशिया क्या कर रहा है? रशिया यहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बना रहा है बांग्लादेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला कह रहा है एनएचआरसी के बारे में। एनएचआरसी जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन,
ये स्टैच्यूटरी बॉडी है। वी रामा सुब्रमण्यम जी इसके चेयरपर्सन बनाए गए हैं। चेयरपर्सन को अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट, किसकी रिकमेंडेशन पर, एक कमेटी की रिकमेंडेशन पर, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन शामिल होते हैं। तो एनएचआरसी स्टैच्यूटरी संस्था है। अगला कह रहा है, अगला कह रहा है मणिपुर के नए गवर्नर कौन बने हैं। अजय भल्ला जी को मणिपुर के नए गवर्नर बनाया गया है। एट क्वेश्चन में इसको सही से अरेंज किया गया है। मणिपुर के बने हैं अजय भल्ला, मिजोरम के बने हैं वीके सिंह, बिहार के आरिफ मोहम्मद खान जो केरला के हुआ करते थे, और केरला के राजेंद्र विश्वनाथन जो आपके बिहार के हुआ करते थे। हरिबाबू कंपा भाटी उड़ीसा के। हाउ मेनी चिल्ड्रन गेट बाल पुरस्कार दिस ईयर। तो 17 बच्चों को अब की बार बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है इन केन बेतवा प्रोजेक्ट कहाँ, खजुराहो एमपी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है। एमटी वासुदेव नायरे जी की डेथ हो गई, जिनकी जो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था उनको 1995 में। वो क्या थे, वो स्टोरी टेलर थे। इसके अलावा कह रहा है सलमान रुश्दी की एक पुस्तक जो 36 साल के बाद अवेलेबल है, नाम है सैतानिक वर्सेस। स्वामित्व स्कीम अप्रैल 2020 में लॉन्च की गई थी, जिसके तहत क्या है, ओनरशिप से जुड़ा हुआ है। कहां पर महात्मा गांधी जी के जो इन्होंने 100 100 साल हो गए हैं, एक इन्होंने आईएनसी का एक सेशन इन्होंने लीड करा था बेलगावी के अंदर। तो वहां पर इनका एक स्टेचू बनाया जा रहा है, जिसका नाम क्या है, वीरा सुधा। वीरा सुधा नाम की जगह पर महाराष्ट्र सीएम ने लॉन्च करा है गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिपोर्ट। अगला कह रहा है कौन सी पोस्ट पर डॉक्टर मनमोहन सिंह रह चुके थे जिनकी डेथ हुई थी। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में काम करा था इन्होंने, डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन के रूप में, आरबीआई के गवर्नर के रूप में, यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में, और फाइनेंस मिनिस्टर। इन सभी पोस्ट पर ये ऑलरेडी काम कर चुके थे। यूएस न्यूक्लियर डील 2008 में हुई थी, जिसमें मनमोहन सिंह भी शामिल थे और जॉर्ज डब्ल्यू बुश शामिल थे। पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अब की बार 17 लोगों को मिला है, 17 बच्चों को मिला है, जिसमें से 7 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं। कौन नए रेवेन्यू सेक्रेटरी बने हैं, अरुणीश चावला। कौन से रेफरी इंक्लूड हुए हैं 100 टेस्ट क्लब के अंदर, यानी कि 100 टेस्ट मैचों में इन्होंने रेफरी ये बन चुके हैं। तो इनका जो नाम है, अगला कह रहा है
मनमोहन सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पाकिस्तान के गेह नाम की जगह पर हुआ था, जहां इनकी मृत्यु पर क्या किया गया है, अभी वहां पर शोक सभा आयोजित की गई है। ठीक है, वहां इनकी मृत्यु पर अभी क्या की गई है, एक शोक सभा आयोजित की गई है। तो गेह नाम की जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर जयशंकर जो यूएसए की विजिट पर है, और वहां वो किससे मिलेंगे, तो एंटोनी ब्लिंकन से मिलेंगे। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कौन सी आईआईटी ने पेन फ्री सिरिंज बनाई है, तो ये आईआईटी बॉम्बे ने बनाया है, जिसमें क्या होगा, आपको पेन नहीं होगा, जब आपको इंजेक्शन लगाया जाएगा तो पेन नहीं होगा। अगला कह रहा है ओसामू सुजुकी जिनकी डेथ हो गई, कहाँ से थे वो, जापान से थे। कौन से लीडर के खिलाफ इम्पोजिशन आया है, तो हैंडुक सो यून सो लियोल के खिलाफ तो आ ही चुका था, और हैंडुक सियो के खिलाफ भी आया है। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।